इमेजिन कीजिए, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जहां सिर्फ कुछ घंटे बाकी हो पूरी एक सिविलाइजेशन को तबाह होने में। अमेरिका रेडी हो, मिसाइल्स लॉक हो चुके हो, ईरान टारगेट पर हो, और फिर लास्ट मोमेंट पर सब कुछ रुक जाए। ना कोई अटैक, ना कोई ब्लास्ट, सिर्फ एक अनाउंसमेंट, वॉर पोस्टपोन। और उस अनाउंसमेंट के पीछे एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आए, और वो नाम हो पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी रिक्वेस्ट पर दुनिया एक और वॉर से बच जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी सीज फायर है, या फिर ये एक और चीज़ का सिग्नल है? एक ऐसा पैटर्न जो 2000 साल से रिपीट हो रहा है। और अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि ईरान के साथ वॉर्स का अंजाम क्या होता है। आज हम आपको कोई थ्योरी नहीं, एक पैटर्न दिखाने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जो हर दफ़ा रिपीट होता है और हर दफ़ा रिजल्ट सेम आता है। जो भी ईरान को कॉन्कर करने आता है वो खुद टूट जाता है। सबसे पहला नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने पर्शिया कॉन्कर किया, विक्ट्री मिली, दुनिया ने देखा ही वॉज अनस्टॉपेबल। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 32 साल की उम्र में वो मर गया और उसका एम्पायर टुकड़े टुकड़े। उसके जनरल्स आपस में लड़ते रहे और आखिर में ईरानियन वापस आ गए। इसका लेसन सिंपल है, ईरान को हराना शायद पॉसिबल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। उसके बाद आता है द ग्रेट रोमन एम्पायर, एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री। 300 साल तक ईरान से लड़ती रही। क्रासूस डिस्ट्रॉय हो गया, जूलियन बैटल में मर गया, ट्रेजन जीत कर भी पीछे हट गया, और फिर रोम भी गिर गया। लेकिन ईरान अब भी खड़ा है। उसके बाद 7वीं सेंचुरी में अरब्स आए, उन्होंने ईरान को कॉन्कर किया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, ईरान ने कंकरर्स को ही चेंज कर दिया। इस्लाम को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसे पर्शियन बना दिया। आर्ट, पोइट्री, फिलॉसफी सब पर्शियन इन्फ्लुएंस में ढल गए। कुछ सदियों बाद ईरानियंस फिर से रूलर थे। उसके बाद मंगोल आए, हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल फोर्स। सिटीज जला दी गई, मिलियंस को मार दिया, ईरान भी जीत लिया। लेकिन कुछ अरसे बाद मंगोल्स खुद मुस्लिम बन गए, पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और पर्शियन बन गए। और फिर मॉडर्न एरा में सोवियत यूनियन, एक न्यूक्लियर सुपर पावर, ईरान ऑक्यूपाई किया, लेकिन उसको निकलना पड़ा। एक सुपर पावर ईरान से पुश आउट हो गई। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई डीपर पैटर्न? तो सच ये है, ईरान एक कंट्री नहीं, यानी ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक सिविलाइजेशन है, तकरीबन 3000 से 4000 साल पुरानी और हर एम्पायर से ज़्यादा पेशेंट। और अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई एम्पायर्स फेल। इसका सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ईरान माउंटेन्स, डेजर्ट्स और मैसिव पॉपुलेशन का एक मुल्क है। ये कोई इजी बैटलफील्ड नहीं, ये एक फोर्ट्रेस है। इसे कंट्रोल करने के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स चाहिए, जो कि किसी के पास भी आज के वक्त पे नहीं। अगर मिलिट्री का मुआवजा किया जाए तो ईरान को कॉन्कर करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिलियन फौजी दरकार है, लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ 1.3 मिलियन सोल्जर्स हैं। इसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ईरान को बढ़तरी दिला रहा था वो था पैसा। ईरान इस जंग पर अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम पैसा सर्व कर रहा था। अगर मेरी आप वीडियो देखें जिसमें मैंने ड्रोन और इंटरसेप्टर्स का जिक्र किया, तो ईरान का ड्रोन एक मामूली सा ड्रोन था, जिसे गिराने के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसों का इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह ईरान अपने मुल्क में बैठकर जंग लड़ रहा है और अमेरिका को 7 समंदर पार से आकर इस जंग को लड़ना पड़ रहा था। तो फाइनेंशियली अमेरिका के लिए इस जंग को बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रीज़न है विल पावर। ईरान के लिए ये वॉर सर्वाइवल थी, बिलीफ था, आइडेंटिटी थी। अमेरिका के लिए ये एक सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन था, और इसको अमेरिका के अंदर सिर्फ 40% लोग सपोर्ट कर रहे थे, बाकी डिवाइडेड है। और अब बिगर पिक्चर देखें तो वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और नैरेटिव बिल्डिंग पर भी होती है।
ईरान ये सब एक साथ खेल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता था, अगर ये चोक हो जाती तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। और दूसरी है पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1973 से ऑयल डॉलर्स में ट्रेड होता है। इसी सिस्टम ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, लेकिन अगर ये वीक हुआ तो एम्पायर हिल जाता है। और अगर आप गौर करें, और वॉर के दौरान डॉलर की बजाय युआन के अंदर ऑयल की खरीदो फरोख्त की बातें भी होती रही, और शायद इसीलिए लास्ट मोमेंट पर वॉर रोकी गई, क्योंकि रिस्क सिर्फ मिलिट्री नहीं था, ग्लोबल सिस्टम का था। और यहाँ एंटर करता है पाकिस्तान, एक मीडिएटर के तौर पर, जिसने दोनों साइड्स को टेबल पर ला खड़ा किया। अब मैं सीधा कह देता हूँ, अमेरिका बैटलफील्ड पर शायद ना हारे, लेकिन कॉज से हार सकता है। पैसा, पॉलिटिकल विल, ग्लोबल प्रेशर सब मिलकर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। तारीख का सबसे बड़ा रूल पता है क्या है? हर एम्पायर गिरता है। रोम गिरा, मंगोल्स गिरे, ब्रिटिश गिरे, सोवियत गिरे, और अब अमेरिका टेस्ट पर है। और ईरान बस वेट कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास बहुत टाइम है, और तारीख ने हमेशा ये प्रूव किया है, जो ईरान पर अटैक करता है वो खुद हिस्ट्री बन जाता है। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सीज फायर है, या एक और एम्पायर के गिरने की शुरुआत?